अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक नहायत ही कॉमन सा इशू है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल्स भी की और इनबॉक्स मैसेजेस भी। आज हम बात करने जा रहे हैं बढ़ते हुए वज़न के बारे में कि मोटापा आखिर है क्या, क्यों कर आखिर ये मोटापा आपकी ज़िंदगी में आता है और आपको इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं। आज की इस नशिस्त में हम आगे चलकर आपको एक ऐसे आसान नुस्खे के बारे में भी बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से आप दिनों में महसूस करेंगे कि आपके वज़न में खातिरख्वाह कमी आई है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आती कि उनका वज़न आखिरकार बढ़ क्यों रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कुछ खाते भी नहीं और हमारा वज़न बढ़ता चला जाता है, और कुछ लोगों का कहना है कि हम ज़रा सा भी कुछ खा लें तो हमें बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन दर हकीकत इसके पीछे वजूहात क्या हैं, आइए आगे चल के आपको बताते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जिसामत है वो किस नौइयत की है। आखिर हमारा वज़न किस बेस पे डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए। तो इसके लिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको पता हो कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी फ़िज़ीक बॉडी कैसी है, किस शेप में है। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका वज़न कितना होना चाहिए। उम्र, कद, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं आपके वज़न का तयन करने में। इसके साथ नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को ये भी मसाइल हैं कि वो जानना चाहते हैं कि हम अपना खाना खुराक वगैरह तो सही टाइम पर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा वज़न क्यों करके बढ़ जाता है। तो उसकी एक रीज़न ये भी है नाज़रीन कि अक्सर लोग खाना खाने के बाद चहलकदमी नहीं करते, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो रात के खाने के बाद आराम ही कर लेते हैं, यानी कि सोने को प्रेफरेंस देते हैं, जो कि आपके लिए इस तरह है कि जैसे आपने एक जहर को अपने अंदर पालना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन आपको ये आदत एक बुरी तरह एडिक्शन हो जाएगी। इस एडिक्शन के बाद आप जब चाहेंगे भी तब भी आपसे लेट नाइट में खाने के बाद रोक नहीं सकेंगे अपनी इस आदत को। तो कोशिश करें कि रात के खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा डालें सोने से पहले, और अगर हो सके तो रात के खाने के 15 से 20 मिनट बाद चहलकदमी लाजमी करें, ताकि आपका बढ़ता हुआ वज़न आपके कंट्रोल में रहे। इसके बाद अब बात करते हैं कि मीठे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपका वज़न बढ़ता है। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा शक्कर या मीठा इस्तेमाल करने से भी इंसान के जिस्म के अंदर ऐसी कैलोरीज पैदा होती हैं, ऐसे फैट्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आप दिन ब दिन अपना इजाफा करते जाते हैं वज़न के अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ये इजाफा नज़र नहीं आ रहा होता कि आपका जिस्म बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अरसे बाद एकदम ऑटोमेटिकली आप डी शेप होना शुरू हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न आपका बढ़ता हुआ वज़न है, क्योंकि जब आपका वज़न बढ़ता है तो ये इस चीज़ का तो आप अंदाज़ा कर ही नहीं सकते कि उसने किस तरफ से बढ़ना है। आया कि वो आपकी कमर में से निकल रहा है वज़न, आपके पेट में बढ़ रहा है, या आपकी थाइज़ में, या आपके किसी भी और बॉडी पार्ट में। तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने खाने पीने की रूटीन को ठीक करें। इसके बाद बहुत सारी तली हुई चीज़ें, मसलन के फ्राइज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। इसके अलावा फ़ास्ट फूड, बर्गर्स वगैरह, ये चीज़ें ऐसी हैं नाज़रीन जिनके इस्तेमाल से आपको बढ़ाने में आसानी पैदा होती है, जो कि आपको फिल वक्त तो ज़ुबान का जायका लग रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके वज़न में इस कदर इजाफा हो जाता है कि आपसे फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप खाने में सबसे पहले अपनी खुराक का तयन करें कि आपने कैसी खुराक लेनी है, जिसमें आपके लिए ज़्यादा फैट्स या कैलोरीज तो हों, लेकिन उतनी जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है, ना कि उससे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो आज की इस रूटीन में नाज़रीन हमारे पास बहुत ही कम वक्त निकलता है अपनी आप के लिए, अपनी सेहत के लिए, कि हम अपनी सेहत पर तवज्जो दे सकें, ताकि हम अपने लिए कुछ वक्त वर्जिश के लिए निकाल सकें। अगर हम दिन के आगाज़ में 15 से 20 मिनट अपने लिए, अपनी सेहत के लिए वर्जिश में दें, तो इस चीज़ को तो आप सोने पे सुहागा समझें कि आपका वज़न इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सुबह की वॉक आपको एक तो ऑक्सीजन अच्छी देती है और आपको वज़न बढ़ने में रोकने में एक अहम मददगार साबित होती है। तो अब आपको बताते हैं कि चंद एक ऐसी कौन सी आदत हैं जिनको अगर आप छोड़ दें और उनमें अगर चेंजेस लाएं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जिस्म में वज़न नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले तो खाना चबा कर खाने की आदत डालें। ये आपको अक्सर आपके घर के बुज़ुर्ग भी कहते होंगे। इसके अलावा अक्सर आपको आपके मुआलिज ने भी ये मशवरा दिया होगा, अगर आपका वज़न बढ़ रहा है और आपने उनसे कंसल्ट किया है तो आपको लाजमी तौर पर सबसे पहली बात ये कहेंगे कि खाना हमेशा चबा कर खाएँ, खाना हमेशा भूख रख कर खाएँ। रात के खाने से कम सोने के दरमियान 2 से 3 घंटे का वक्फा करें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स जो हैं उनको अपनी ज़िंदगी से दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता करके कम करते चलें। मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और ऐसी जूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें
जो आपको ताकत भी दें और आपका वज़न भी ना बढ़े। इसके साथ अगर आप फ्रेश जूसेस पे आएँ तो ये आपके जिस्म के अंदर नाज़रीन ख़ास किस्म की एक ताकत और एनर्जी पैदा करते हैं और आपके वज़न को भी बढ़ने नहीं देते। तो कोशिश करें कि अच्छी खुराक के साथ साथ मुतवाज़न खुराक लें और इन सुनहरी असूलों को अपनाएं ताकि आपका वज़न बिल्कुल ना बढ़ सके और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अब आपसे जैसे हमने पहले जिक्र किया कि एक आसान नुस्खा बताएंगे, तो अब आपको बताते हैं कि वो आसान नुस्खा क्या है। अगर उस नुस्खे को आप इस्तेमाल करें तो आप यकीन जानें कि आप दिन ब दिन महसूस करेंगे कि दिनों में आपका वज़न इंतहाई तौर पर खासा फ़र्क पड़ा और कम हुआ। और ये एक ऐसा आसान नुस्खा नाज़रीन कि जो आपके घर में आसानी से आपके किचन में एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, कि आपको आपके किचन में हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। उसको आप इस्तेमाल करें और आप अपना वज़न घर बैठे बआसानी कम कर सकते हैं। अब आपको नाज़रीन बताते हैं वो आसान नुस्खा क्या है जिसके इस्तेमाल से आप अपने बढ़ते हुए वज़न को दिनों में कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आपने अपने किचन में एक पैन ले लें जिसमें आप अमूमन चाय पकाते हैं या पानी बॉयल करते हैं। उस पैन में आप 2 से 2.5 कप पानी के डाल लें। इसको थोड़ी देर पकने दें। जब ये थोड़ा सा मामूली सा पक जाए तो इसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ऐड कर लें। जैसे ही आप इसमें गुड़ ऐड करेंगे तो इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकने दें। उसके बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ का ऐड करें, साथ ही 2 टीस्पून ब्लैक टी ऐड कर लें इसमें। जैसे ही आप ब्लैक टी ऐड करेंगे इसके बाद आप इसे 1 से 2-2.5 मिनट तक पकने दें। जब ये पक जाए तो इसके अंदर अब आप बारीक कटी हुई अदरक की 2 से 3 टुकड़े ऐड कर लें। साथ ही आप इसके अंदर दारचीनी के 1 इंच तकरीबन साइज़ के 3 से 4 टुकड़े ऐड करके इसको हल्की आंच पर पकने दें। अब नाज़रीन इसको तब तक आपने पकने देना है जब तक इसके अंदर मौजूद गुड़ अच्छी तरह से हल नहीं हो जाता। जैसे ही गुड़ इसके अंदर हल हो जाए समझ लें कि आपका नुस्खा तैयार है, आपका मशरूब तैयार है। अब आप इसे पिएँ और अपना वज़न कम करें। तो नाज़रीन स्लिम एंड स्मार्ट देखिए और फैसला कीजिए अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी का। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड या हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म के कोई सवालात हों आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।